आज हम देखेंगे एक मूवी जिसका नाम है रेस्टलेस, जो कि रिलीज हुई थी 2011 में। इनोक एक टीनेज लड़का होता है। वो हमेशा अनजान लोगों के फ्यूनरल्स पर जाता है। ना तो वो इनोक को जानते हैं और ना इनोक उनको। एक फ्यूनरल पर एनाबेल इनोक को देखती है। वो इनोक से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन इनोक वहां से चला जाता है। हिरोशी इनोक से कहता है कि अब तुमको अनजान लोगों के अंतिम संस्कार पे जाना बंद कर देना चाहिए। इनोक अगले दिन दोबारा किसी फ्यूनरल पर जाता है, जहां उसे दोबारा एनाबेल मिलती है। वो इनोक से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन इनोक उससे बात नहीं करना चाहता था। इनोक अंदर जाता है, लेकिन वहां उसे फ्यूनरल ऑर्गेनाइज कराने वाला पहचान जाता है। वो इनोक से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने तुमको इस महीने चौथी बार यहाँ देखा है। अगर दोबारा देखा तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। लेकिन तभी एनाबेल वहां आ जाती है और झूठ बोलकर इनोक को वहां से साइड में ले जाती है। इनोक एनाबेल को थैंक यू बोलता है। इनोक एनाबेल से पूछता है कि जब हम पहली बार जिस कैंसर किड की फ्यूनरल पर मिले थे, क्या तुम उसे जानती हो? तो एनाबेल बोलती है कि हाँ जानती हूँ, मैं एक कैंसर हॉस्पिटल में वॉलेंटियर हूँ और वो बच्चा वहीं पर था। इतना कहकर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। इनोक अपने घर जाता है, जहाँ उसकी आंटी नेबल उसे कहती है कि उसने एक स्कूल में बात की है, उससे स्कूल जाना चाहिए। लेकिन इनोक उनकी बात टाल देता है और वहां से चला जाता है। हिरोशी और इनोक एक गार्डन में घूम रहे थे, जहां इनोक को वहां एनाबेल बैठी हुई दिखती है। इनोक एनाबेल से बात करने उसके पास जाता है, लेकिन हिरोशी घर चला जाता है। एनाबेल वहां इनोक को बताती है कि उसे नेचर के बारे में स्टडी करना अच्छा लगता है, खासकर बर्ड्स के बारे में। इनोक उससे पूछता है कि क्या वो उसके माता पिता से मिलना चाहेगी, तो एनाबेल बोलती है कि हाँ क्यों नहीं। इनोक एनाबेल को एक कब्र के पास ले जाता है और कहता है कि यहाँ है उसके माता पिता। इनोक एनाबेल से पूछता है कि क्या वो उसके साथ एक फुटबॉल मैच देखने चलेगी, तो एनाबेल बोलती है कि हाँ क्यों नहीं। एनाबेल इनोक के बारे में अपनी फैमिली को बताती है, तो उसकी बड़ी बहन बोलती है कि हमें भी मिलाओ कभी इनोक से। इनोक और एनाबेल दोनों फुटबॉल मैच देखने जाते हैं। वहाँ इनोक उसे बताता है कि उसका एक घोस्ट दोस्त है जिसका नाम हिरोशी है। वो जापानीज आर्मी में पायलट था और एक वॉर में मारा गया था, लेकिन अब वो उसके साथ रहता है। एनाबेल कहती है कि वो हिरोशी से मिलना चाहेगी, तो इनोक कहता है कि कोशिश कर सकती हो, वो किसी को दिखाई नहीं देता सिवाय उसके। एनाबेल इनोक से कहती है कि उसने झूठ बोला था, वो कैंसर हॉस्पिटल में काम नहीं करती, बल्कि उस कैंसर हॉस्पिटल में पेशेंट है। वो एक कैंसर पेशेंट है और उसके पास सिर्फ 3 महीने का वक्त है। इनोक उसे कहता है कि वो उसके 3 महीने अच्छे से बिताने में हेल्प करेगा, तो एनाबेल बोलती है कि क्यों नहीं, जरूर। इनोक एनाबेल से मिलने हॉस्पिटल जाता है, जहाँ बातों बातों में एनाबेल उससे पूछती है कि वो स्कूल क्यों नहीं जाता। इस पर इनोक उससे कोई जवाब नहीं देता। इनोक एनाबेल को हिरोशी से मिलाने ले जाता है, लेकिन एनाबेल हिरोशी को नहीं देख पाती। बातों बातों में एनाबेल नागासाकी पर हुए परमाणु हमले का जिक्र कर देती है। ये सुनकर हिरोशी थोड़ा दुखी हो जाता है। दूसरे दिन इनोक एनाबेल को पिक करने उसके घर जाता है, जहाँ उसे एनाबेल की बड़ी बहन एलिजाबेथ मिलती है। एलिजाबेथ इनोक से पूछती है कि तुम लोग कैसे जाने वाले हो, तो इनोक बोलता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। तो एलिजाबेथ पूछती है कि तुम्हारे पास कार क्यों नहीं है, तो इनोक बोलता है कि मैं कार में सफर नहीं करता, ये थोड़ी लंबी कहानी है। एलिजाबेथ फिर इनोक से पूछती है कि तुम कौन सी स्कूल में जाते हो, तो इनोक कहता है कि मैं स्कूल भी नहीं जाता, ये भी थोड़ी लंबी कहानी है। एलिजाबेथ को इनोक थोड़ा अजीब लगा। एनाबेल इनोक को उस हॉस्पिटल के मुर्दाघर में लेके जाती है, जहाँ वो मरीज है। दोनों वहाँ साथ में कुछ वक्त बिताते हैं और वहाँ से आ जाते हैं। हॉस्पिटल से आते वक्त एनाबेल इनोक को किस करती है। एनाबेल इनोक से पूछती है कि तुम्हारे पेरेंट्स के साथ क्या हुआ था, तो इनोक बताता है कि वो अपनी आंटी से मिलकर आ रहे थे, तभी उनकी कार का एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया था। वो पीछे की सीट पर सो रहा था। उसके माता पिता उसी वक्त मर गए और वो लगभग 3 महीने तक कोमा में था। जब उसे होश आया तो हिरोशी उसके पास बैठा था। इनोक घर जाता है। हिरोशी उसे बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता अब तुम दोनों को साथ में नहीं होना चाहिए, वो मरने वाली है। इस बात पर इनोक हिरोशी से गुस्सा हो जाता है। हैलोवीन की रात इनोक और एनाबेल साथ में घूमते हैं। इनोक को वहाँ उसका एक पुराना स्कूल का दोस्त ओज मिलता है, लेकिन तभी इनोक के पीछे एक लड़का पड़ जाता है। उससे बचने के लिए इनोक, एनाबेल और ओज वहाँ से भाग जाते हैं। एनाबेल पूछती है कि वो कौन था और वो हमारे पीछे क्यों पड़ा, तो ओज उसे बताता है कि उसका नाम हेल्जर है और उसने स्कूल में इनोक के माता पिता के मरने के बाद उनका मजाक उड़ाया था। इनोक ने हेल्जर को इतना मारा कि वो 1 हफ्ते तक हॉस्पिटल में रहा था। इनोक ओज को गाड़ी रोकने के लिए कहता है। इनोक और एनाबेल एक सुनसान जगह में एक गाड़ी से उतर जाते हैं। उस सुनसान जगह पर उन दोनों को एक खाली पड़ा कमरा दिखता है। दोनों पूरी रात वहीं गुजारते हैं। सुबह दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं।
हिरोशी इनोक से पूछता है कि क्या वो तुम्हारे साथ खुश है, तो इनोक मुस्कुरा देता है। दोनों साथ में काफी खुश रहते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ काफी वक्त बिताते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एनाबेल बात बात पर अपनी मौत को बीच में लेके आने लगी थी। ये बात इनोक को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। इस बात की वजह से दोनों में झगड़ा होता है और इनोक एनाबेल को छोड़कर चला जाता है। इनोक दोबारा अनजान लोगों के फ्यूनरल पर जाने लगा। एक दिन इनोक गुस्सा होकर एनाबेल के डॉक्टर के पास जाता है और गुस्सा होकर डॉक्टर से कहता है कि एनाबेल को ठीक कीजिए। डॉक्टर उसे समझाने की कोशिश करता है कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन इनोक ये बात समझ नहीं पा रहा था। उधर एनाबेल को दौरे पड़ने लगते हैं। उसकी फैमिली उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है। ये सब हिरोशी देख रहा होता है। इनोक अभी भी गुस्से में था। वो गुस्से में अपने माता पिता का ग्रेव तोड़ने लग जाता है। हिरोशी उसे कहता है कि एनाबेल मर रही है, उसे वहां जाना चाहिए। लेकिन इनोक हिरोशी की बात नहीं सुनता और उससे झगड़ने लग जाता है। हिरोशी को भी गुस्सा आ जाता है और वो इनोक को बुरी तरह मारता है। वो इनोक को इतना मारता है कि इनोक को हॉस्पिटल में ले जाना पड़ता है। इनोक को हॉस्पिटल में होश आता है। उसके पास एनाबेल का डॉक्टर आता है और उसे एनाबेल की एक बर्ड्स की बुक देकर चला जाता है। तभी वहाँ हिरोशी भी आ जाता है और उसे सॉरी बोलता है। हिरोशी इनोक से कहता है कि तुमको एनाबेल से मिलने जाना चाहिए, लेकिन इनोक मना कर देता है। तो हिरोशी अपनी जेब से एक लेटर निकालता है और इनोक को देता है और कहता है कि ये लेटर उसने वॉर पर जाने से पहले उस लड़की के लिए लिखा था जिसे वो प्यार करता है, लेकिन उसने भेजा नहीं। हिरोशी कहता है कि हम जो कहना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास बहुत कम वक्त होता है और उस वक्त का हमें सही इस्तेमाल करना चाहिए। इनोक वो लेटर खोलता है, लेकिन जैसे ही इनोक वो लेटर खोलता है, वो लेटर और हिरोशी दोनों गायब हो जाते हैं। इनोक वो एनाबेल की बुक उठाता है और वो चैप्टर निकालता है जो एनाबेल का फेवरेट होता है। वहाँ पर एनाबेल के रूम का नंबर लिखा होता है। इनोक एनाबेल के पास जाता है और उसे आई लव यू बोलता है। चीजें नॉर्मल होने लगती है, लेकिन इनोक के पास अब हिरोशी नहीं है। एनाबेल का आखिरी दिन आ जाता है। वो मरने वाली होती है। इनोक की एनाबेल के सामने जाने की हिम्मत नहीं होती। वो दूसरे कमरे में चला जाता है। एनाबेल इनोक को बुलाती है। इनोक कमरे में जाता है तो वो देखता है कि हिरोशी एनाबेल के पास खड़ा था और एनाबेल हिरोशी को देख पा रही थी। हिरोशी बोलता है कि सफर थोड़ा लंबा है, हम दोनों को एक दूसरे की कंपनी मिल जाएगी। एनाबेल अब नहीं रही। एनाबेल के फ्यूनरल पर इनोक कुछ कह नहीं पाता, बस उसे याद करके मुस्कुराता है। और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो आई होप ये फिल्म और वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई मूवी या वेब सीरीज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।